क्या लिखा आप सबने? व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू रिटन ऑर्डर में? ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, राइट ब्रदर? हमने लिखा है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। शहबाज, ऑर्डर कैन बी जीरो, order can be zero and can also have a fractional value. इसकी समीर और सिद्धांशु में एक फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा फोन किया, बात कर लीजिए। एंड ऑल्सो कैन हैव अ फ्रैक्शनल वैल्यू। ये मेरे बच्चों मुझसे कहां बात आते? इस केस में मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो मेरे प्यारे बच्चों। ये कभी जीरो नहीं हो सकती, ये बात याद रखनी है। और इन दोनों के डेफिनेशन लिख लें हम। ऑर्डर इज द सम ऑफ the powers, ये sum of the powers है, expressed in the rate law expression, expressed in the rate law expression। बेटा अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूं, मॉलिक्यूलरिटी is the sum of the reacting species, is the sum of the reacting species which collide simultaneously to form the products। 8124 किसी का स्प्लेंडर बाइक है बेटा बाहर आपके? चाबी दीजिए बेटे। आपने बिल्कुल साइड में लगानी होगा ना, ये कोई बात नहीं भाई, मैम को दे दो, मैम लगवा देते किसी बच्चे के साथ, किसी बच्चे से लगवा देते 10 में 10 में। अच्छा, तो आप जाओ मैम के साथ। which collide simultaneously मेरे प्यारे बच्चों to form the products, ये प्रोडक्ट्स बनाता है। ये मेरे प्यारे बच्चों बात समझ। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ सकता है हर्षद? ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों आ सकता, लिखिए, ऑर्डर इज ऑलवेज गिवन बाय द स्लो स्टेप। ऑर्डर इज ऑलवेज गिवन बाय द स्लोएस्ट स्टेप। मॉलिक्यूलरिटी मेरे प्यारे बच्चों is given by the number of steps, is given by the number of steps in a complex reaction, whereas in an elementary reaction, molecularity is always equal to order। मॉलिक्यूलरिटी इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर मेरे प्यारे बच्चों। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा ऑर्डर के साथ होती है। ये 3-4 डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए इसके। हाँ जी, रेट लॉ एक्सप्रेशन का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कल किया था x + y।
दी होगी पेपर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। आपको पेपर में कहा गया रिएक्शन H2 प्लस Cl2, मैंने कल भी ये रिएक्शन करवाया था, Nilux 2HCl and the rate loss is equals to K. Find the order and molecularity. तो पहला अगर मैं ऑर्डर निकाल लूंगा तो मैंने शहबाज कल करवाया था, ऑर्डर इसकी पावर होती है। अब इसका पावर 0 है, इसकी पावर भी 0 है, तभी तो 1 आएगा। तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आया? अब मुझे मॉलिक्यूलैरिटी पूछा निम्रत, तो मॉलिक्यूलैरिटी में निम्रत क्या होगा? नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। स्पीशीज कितनी है? एक ये, कितनी आ गई? मेरी बात लगी समझ? तो हमेशा डिपेंड ये करेगा उसकी पावर कितनी है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देता हूं। अर्शिया, मेरे पास एग्जांपल आया CH3 CHO अनस्टेज पर, इसका मान लीजिए एक प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? हाँ जी, इसका एक प्रोडक्ट बना, कोई भी बना। फॉर एग्जांपल थैंक यू। रेट लॉ कहता है कि CH3 CHO, ध्यान से देखना हिमांशु पीछे, इट इज 3/2। अब बताओ ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है मेरी गुड़िया? 3/2। बट कहता मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? तो मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आई? 1 आई मेरे प्यारे। You getting my point? No, you did not get my point, निम्रत। तो रेट लॉ ये क्वेश्चन में होगा, यहां तक क्वेश्चन है। बताओ ऑर्डर कितना है? इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 0 नहीं आता। 0 + 0 कितना होता बेटा? Cl2 के आगे 0 लगा ना। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो पावर कितनी हुई? मैंने क्या डेफिनेशन लिखवाया मेरे बच्चे को ऑर्डर में? लिखो, इट इज द सम ऑफ द पावर्स एक्सप्रेस्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो पावर की जरा सम कीजिए, 0 + 0 कितना है? बट मॉलिक्यूलैरिटी तो कहता है जितने रिएक्टेंट था उसको लिया। या रिएक्टेंट कितने मिल? एक H2 एक Cl2, 2 हो गए। शुभम यहां पे CH3 CHO की पावर कितनी है? तो ऑर्डर कितना आ गया? 3/2। बट दक्ष यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आ गई? नहीं लगी आपको समझ? आप बताएं डाउट? 3/2 गिवन होगा। यहाँ तक सवाल है, दिस इज अ क्वेश्चन। यहाँ भी बच्चा सवाल पूछ रहा था बेटा, क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज गिवन द क्वेश्चन। कल क्वेश्चंस किए थे आपने, आई थिंक सो। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। ये एक और ले लीजिए एग्जांपल, कल सारे एग्जांपल किए थे, रिपीट कर देता हूं। 2NO2 + F2 will give you 2NO2F, करेक्ट? मान लीजिए इसका कहता है रेट इज इक्वल्स टू K NO2 होल ट्वाइस, मान लीजिए ये दिया है। कहता ऑर्डर कितना है? ऑर्डर आ गया 2, बट लक्ष्य मॉलिक्यूलैरिटी कितनी आएगी? गलत, गलत, 3 2 1 क्या कर रहे हो? 2 ये और 1 ये, भाई प्लस करना आपको ना। 2 मॉलिक्यूल इसके और 1 मॉलिक्यूल इसका, इतने होते हैं। कोई 0 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है। 2 + 1 3 होता है, ये मॉलिक्यूलैरिटी होगी। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा रिएक्टेंट जितने हैं उनको प्लस कर दो, वो क्या होती है? मॉलिक्यूलैरिटी। पावर उसकी देखनी है, जो पावर होगी वो हमेशा आपका ऑर्डर होगा, और वो सवाल में दिया होगा, क्योंकि वो मैं आप नहीं निकाल सकते, वो एक्सपेरिमेंट निकाल के एक साइंटिस्ट ने दे दिया हमें। बट हम क्या करेंगे? रिएक्टेंट को प्लस कर देंगे। रिएक्टेंट को प्लस करके 2 NO2 का मॉलिक्यूल है, एक F2 का मॉलिक्यूल, इनको कंबाइन कर दिए, टोटल कितने मॉलिक्यूल बन गए? 3। लगा सारी क्लास को समझ? हां जी दी बोलो। एनीवन हैविंग अ डाउट एक्सेप्ट मंजूर? किसी और को डाउट हो? ये भी आपने सवाल करना है, ये भी क्वेश्चन नहीं किए तो मैं अभी नहीं करवा रहा, ये सवाल कर सकते हैं। क्या कहता है? इन द रिएक्शन 2A gives you B। एक रिएक्शन है, 2A से B आ रहा है। The concentration of A decreases from this to this in 10 minutes. The rate of appearance of B निकालना है। पहले रेट ऑफ, आप समझो डिसअपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब है, जो कल छुट्टी में थे, जो बच्चे कल मेरी क्लास में नहीं आए थे, निलक्ष शिवम, डिसअपीयरेंस का मतलब है रिएक्टेंट डिसअपीयर करके प्रोडक्ट बना रहा है। अच्छा क्या मतलब है? रिएक्टेंट डिसअपीयर करके क्या बनाने में आंसर? प्रोडक्ट बना रहा है। अनस्टेज पर इसका मतलब हो गया, यहां पे आ गया -1/2A/dt। अगर कोई भी चीज डिसअपीयर हो रही है तो शिवम माइनस लगेगा, जो उसका कोएफिशिएंट होगा वो उसका नीचे बन जाएगा, 1/2 डिनोमिनेटर में लग जाएगा।
ब्रैकेट में ए है शुभम, इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, dt मतलब स्मॉल चेंज ऑफ टाइम में आया। अगर मैं रेट ऑफ अपीयरेंस बोलूं, किसका रेट ऑफ अपीयरेंस निकालूंगा? जो बन रहा है, कौन बन रहा है? बी बन रहा है। हर्षित क्या बनेगा? प्लस बी अपॉन dt। इसका कोएफिशिएंट 1 तो 1 भी लग जाएगा। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, दैट विल बी हर्ष माइनस 1/2 a upon dt, it is equals to plus b upon dt। अब मुझे निकालना क्या? अपीयरेंस ऑफ b, ये निकालना है भैया। ठीक है, निकाल देते हैं, जरा ध्यान सारे काम समझना। ये निकालना है, पहले मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। करेक्ट है सारे क्लास? अच्छा जी, यहां पे क्या आ गया? माइनस 1/2 a अपॉन dt प्लस b अपॉन dt। सिर्फ मृदुल को और नवजोत को समझ शायद ना आए, बाकी सारी क्लास को आनी चाहिए। फाइनल कितनी है? 0.4 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय 10 मिनट्स। कितना आ गया मेरे भाई लोग? माइनस 0.4 अपॉन 10। कितना आ गया भाई लोग? माइनस 0.4। बोलो करेक्ट है सारी क्लास? करेक्ट है। ये क्या है? माइनस पे, मतलब ये डिसअपीयरेंस है, बट मुझे क्या निकालना है? साइन प्लस हो जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा? 0.04। लगा सारी क्लास को समझ? रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे कल एब्सेंट है उनको मुश्किल आएगी। हमेशा याद रखना रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है। उन बच्चों के लिए जो कल एब्सेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है? मान लीजिए मेरे पास AA प्लस BB प्लस गिव्स यू CC प्लस DD है। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, प्रणब तेजपाल विशाल सर ने कल करवाया था। क्या करवाया था प्रणब? माइनस 1 अपॉन स्मॉल a कैपिटल A अपॉन dt करंट इज इक्वल्स टू अनस्टेजबल माइनस 1 अपॉन B कैपिटल B अपॉन dt इज इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन C कैपिटल C अपॉन dt इज इक्वल्स टू प्लस 1 अपॉन D कैपिटल D अपॉन dt। जहां पे माइनस लगा है इसका मतलब क्या हो रहा है? वो डिसअपियर हो रहा है। जहां पे प्लस लगा अमृतपाल, वो क्या लग रहा है? अपियर हो रहा है, नजर आ रहा है। माइनस का मतलब रिएक्टेंट ही होगा ना? माइनस का मतलब रिएक्टेंट है। जो उसका कोएफिशिएंट है वो उसका डिनोमिनेटर बन जाता है। जो उसका कोएफिशिएंट है क्या बन जाता है? कोएफिशिएंट क्या बन जाता है? ठीक है सर, लग गया समझ? अब ये होता क्यों है? बेसिकली मैं आपको सिखाता हूं ग्राफ में बनता क्यों है। मान लीजिए हर्ष, ये रिएक्टेंट्स डिक्रीज कर रहे हैं टाइम पे, रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट्स क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। एक पॉइंट आएगा दक्ष भाई, एक ऐसा पॉइंट आएगा दुनिया के अंदर जहां पे दोनों का इक्विलिब्रियम मैच होगा। उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बोलो क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो नीचे वाला ग्राफ है, जो थल्लड़ा ग्राफ आ गया मेरा बड़ा भाई, इट्स गेटिंग नीचे, that is the rate of disappearance of reactants। Samriddhi, Ishmita mean rate of disappearance of reactants। और अमृत अगर हिमांशु ऊपर जा रहा है, that is the rate of appearance of products और formation of products। rate of appearance of products और formation of products। एक टाइम आया जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए? बराबर। उसको क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जहां पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट समीर, जहां पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स, लक्ष्य किसके बराबर होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर। क्या लगा सारी क्लास को समझ? इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? मृदुल भाई, यहीं से हम ये स्टेप किया। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन का ये भी वैल्यू है, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, अक्षर बेटा डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। यस और नो? डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर फाइनल मींस मेरे बच्चे, ये इनिशियली इतनी वैल्यू थी, अब मीमांसा इतनी वैल्यू होगी, तो फाइनल के 8.4, इसको मैंने लिया फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम।
लगा सारी क्लास को समझ? उसने नहीं लिया क्योंकि उसने सेकंड में लिया। ठीक है सारी क्लास? नहीं लगी तो बताओ मुझे। अक्षर बेटा तेरा बर्थडे नहीं लगा तो पूछ मेरे से। लग गया। आओ जी अगला सवाल। करें एक रिएक्शन दिया है अमृतपाल मेरा भाई N2 plus 3H2 will give you अमृत 2NH3। ठीक है हर्ष? लक्ष्य भाई ठीक है? समीर सिद्धांशु दक्ष पीछे प्रणव करेक्ट है? प्रणव इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल, सवाल बाद में देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन प्रणव बोला मुझे क्या होगा? तो सोचना है रिएक्टेंट है माइनस लगा, कोएफिशिएंट लगा, N2 से कोएफिशिएंट है तो माइनस डायरेक्ट N2/dt। इतना क्या सोच रहा है? -1/3 प्लस 1/2। एक एक करके जवाब दूंगा, अच्छे बोलो। रिएक्टेंट्स आर डिसअपियरिंग, reactants are decreasing with the consideration of time। एग्जांपल देते हैं हिंदी में समझा। बनाना शेक पीते हैं, बनाना शेक मैंगो शेक अगर गर्मी है, so you put the milk, you put the banana, you put the mango, whatever you want to put। आपने साबुत मैंगो डाला या मैंगो के स्लाइसेस डाले, जब आप शेक पी लोगे मैंगो के स्लाइसेस होते हैं, reactants are disappearing, the products are forming, the mango shake is forming। now which is disappearing? It is given negative sign, which is forming? It is given a positive sign, राइट? why नेगेटिव? उसका कारण ना भाई वो मैंगो के स्लाइसेस खत्म हो गए, वो शेक में डिसॉल्व हो गए, वो नया शेक बन गया हमारा। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का जी? हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम यहां तक? जो बच्चे लविश भाई नहीं। अच्छा लविश भाई अब हमें ये वैल्यू दी है NH3 की, दी हुई है कुछ, हमें H2 की वैल्यू निकालनी है। ये है हर्षित, बस मैथ्स है कुछ भी नहीं है, इन दोनों कंपेयर कर दो। आपको NH3 दिया है और कौन निकालना है? दोनों कंपेयर कर दो, क्या बन गया? -1/3 H2/dt। अमृत करेक्ट है? इज इक्वल्स टू मेरा बड़ा भाई 1/2 नवजोत 1/2 मेरा पुत्र, यहां से क्या आ गया हर्ष NH3/dt। हर्ष करेक्ट है? ठीक है। अब मुझे इसकी सिर्फ इसकी वैल्यू दी है, मतलब लविश मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू दी है, तो -1/3 H2/dt 1/2 NH3/dt कितना दिया? 2 × 10⁻⁻⁴। बोलो करेक्ट है सारे क्लास? 2 कट गया, क्या बात है दीदी। अब यहां से H2 निकाल दीजिए, -H2 dt is equal to 3 × 10⁻⁻⁴। आंसर है। लगा सारी क्लास को समझ? मैथ्स है या सिंपल बात? देखो तीन वैल्यूज दी हैं, दोनों के इक्वेट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। यस सर नो? तीनों इक्वल क्यों होंगे? तीनों रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। मान लीजिए x is equal to a is equal to b is equal to c, then b if x is equal to a is equal to b then b and c also is equal to। ठीक है बच्चों? ठीक है सारी क्लास? करेक्ट है सारी क्लास? सेम सवाल वैसे ही है, पीछे से लेके लिख सकते हो, फिर भी लिख सकते हैं। देखो मुझे मैं इतना फास्ट काम कभी नहीं लाइफ में किया, आंटी ने उस चैप्टर के 100 सवाल कर दिए। हम किया हो सकता है, आपका ठीक भी हो सकता है, मैं लिख के करूंगा, आप ठीक हो सकते हो मेरा बेटा, ये नहीं कहा। रेट ऑफ रिएक्शन -N2/dt -1/3 H2/dt प्लस 1/2 NH3/dt। बोलो करेक्ट है? अब H2 अच्छा H2 और NH3 का रिएक्शन H2 गलत है, ये पहला गलत क्यों है? NH3 के साथ माइनस आ गया। अच्छा N2 और NH3 ये भी गलत हो गया, या 1/2 है वो 2 है। N2 NH3 के साथ माइनस, देखो C ऑप्शन यहाँ भी गलत हो गया। D ऑप्शन देखते हैं, H2 और ये वो भी गलत होगी, तो आंसर क्या आएगा? दोनों बताओ। एक एक करके करते हैं। हाँ जी प्रणव, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में है। हाँ जी अंश बोलो। अगर होता कुछ और तो फिर देख सकते थे, अभी चारों ऑप्शन गलत है, ना फिर कुछ होता है।
जो मर्जी लो फिर। ठीक है सारे क्लास। अब ये मेरा बेटा ये बताएगा मुझे हिमांशु जो मेरे साथ लगा वो बेटा, अच्छा हिमांशु सवाल पर बेटा। Reaction 0.03 to 0.2 in 5 minutes। आगे calculate the average rate of reaction using limit of time both in minutes and seconds। कहने भाई हेल्प करेगा मेरी। अरे R को P जा रहा है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। विशाल सर ने करवाया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्या करवाया सर ने बता मेरा भाई। फाइनल माइनस फाइनल कितनी है 0.02। मिनट्स कितने हैं पहले मिनट निकालता हूं। नीलाक्ष, शिवम, शुभम, मोल, लीटर -1, मिनट -1। वन अपॉन 25 हमें 0.04 होता है। करंट बाई ये आ गया, करंट डेसिमल और रिमूव करते हैं। ये डेसिमल का मिनट्स में आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है सेकंड्स में। अब इनटू नहीं करना, पूछा क्यों गुड़िया, क्योंकि रेसिप्रोकल में है। जी बेटा, तो 1/15 × 10⁻⁴ लगा सारी क्लास में समझ। किसी को नहीं लगा तो मुझे बताओ। Anyone having a problem till here, please ask me. Correct है शुभम? याद है किसी को प्रॉब्लम मुझे बताइए, फिर हम आगे सवाल करेंगे। नो प्रॉब्लम 100%। तो लिखो है अपनी कॉपी में, अगर नहीं लिखना तो मेरे समझ लो। नेक्स्ट टॉपिक जीरो ऑर्डर करंट। कह रहे थे अब जो रिएक्शंस होते हैं वो जीरो ऑर्डर भी हो सकता है, वो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकते हैं, और वो सेकंड ऑर्डर भी हो सकते हैं। करेक्ट है? ये जीरो ऑर्डर का मतलब है वो डिपेंड नहीं करते, रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करते। फर्स्ट ऑर्डर का वो एक स्पीशीज पे डिपेंड करेगा, सेकंड ऑर्डर दो स्पीशीज पे डिपेंड करेगा। इसके बुक्स में बहुत लंबे लंबे तरीके सॉल्व करेंगे, मैं लंबे लंबे भी जाऊंगा, कोई सवाल नहीं आएगा पेपर में, डायरेक्ट हम काम करेंगे। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के। ये डिपेंड नहीं करता किसी रिएक्टेंट पे, ये किसी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है तो मैं डायरेक्ट करूंगा के इज इक्वल्स टू R - R0 अपॉन T। क्या लिखा मैंने? K इज इक्वल्स टू। कुछ किताबों में इसी को चेंज करके नहीं करते, कुछ किताबों में मैंने देखा उसको लिखते A0। वर्ड्स के लफ्जों का चेंज है, -A अपॉन T। यहां पे जो K है दैट इज द रेट कांस्टेंट, यहां पे जो A0 है दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे जो A है दैट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पे जो T है दैट इज टाइम टेकन। ये अपनी बात समझनी है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? K इज इक्वल्स टू A0 - A अपॉन A0 - A अपॉन A0 - A अपॉन। क्लियर है सारी क्लास? कभी 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 पेपर में पूछते हैं आपको टाइम टेकन, दोबारा बोलो,
जो पहले हमने किया गुड़िया ये हम करते थे रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, यहाँ पे जीरो ऑर्डर का सिर्फ रेट कांस्टेंट निकाल ओनली फॉर जीरो ऑर्डर। यस, अब यहाँ पूछा टाइम टेकन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से लिखना है आपने, टू कंप्लीट 100% ऑफ द रिएक्शन। सवाल क्या है हमारा, निम्रत और इश्मीत, टाइम टेकन टू कंप्लीट 100% ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन कौन सा है, जीरो ऑर्डर। रिएक्शन कौन सा है, जीरो ऑर्डर। उसका फॉर्मूला है T 100% इज इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों A नॉट अपॉन के। और अगर हमें पूछे T 50% क्या है, T 50% को T हाफ भी बोलते हैं, हाफ लाइफ। 50% कितनी देर में हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा A नॉट डिवाइडेड बाय 2K। तीन फॉर्मूले सीखे हमने। पहला, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन K होता है, रिएक्टेंट के डिपेंड नहीं करता। दूसरा, K का फॉर्मूला क्या होगा, A नॉट माइनस A अपॉन T। A नॉट कौन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A कौन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, T कौन है। अगर वो कहे भैया 100% रिएक्शन खत्म कर दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A नॉट अपॉन K बन जाएगा। अगर कहे नहीं 50% कंप्लीट करो, क्या बन जाएगा, A नॉट अपॉन 2K। अगर सारी क्लास को समझ, दोबारा बोलते हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या होगा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है, always and always the rate of reaction is independent of the concentration of reactants. Rate of reaction is always independent of the concentration of the reactants. Correct है। तो इसमें K का फॉर्मूला क्या है, A नॉट माइनस A अपॉन 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 ये K आ जाएगा। A नॉट कौन है यहाँ पे, A कौन है, E कौन है, टाइम टेकन। अगर मैंने 100% निकालना, A नॉट अपॉन K आ जाएगा। अगर 50% निकालना तो क्या आ जाएगा, A नॉट अपॉन 2K, A नॉट अपॉन 2K, A नॉट अपॉन 2K, A नॉट अपॉन 2K। साथ में जगा दिया करो, सोया। ठीक है, लगे ना समझ। हाँ जी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट भी नाम है तो ये लीजिए, इसका ग्राफ भी बना सकते हो। इस ग्राफ का मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में, ये अगर ग्राफ ड्रॉ है इसका मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट है। ये रेट आपका रिएक्शन का और ये आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, तो ये तो इंडिपेंडेंट होता है। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट आएगा उसकी क्या होगा, पावर क्या होगी, इसलिए वो इंडिपेंडेंट होता है। लगा सारी क्लास को समझ, लगा सारी क्लास को समझ। एक बात यहाँ पे सीखनी है, चाहिए एक बात हमें यहाँ पे सीखनी है जो मैंने कल क्लास में सिखाई है, वाक्य क्या। अगर मुझे यूनिट्स निकालने हैं फॉर nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मैंने कल सिखाई, जो बच्चे कल छुट्टी पे थे वो कैसे करेंगे, मोल लीटर माइनस 1 माइनस n s माइनस 1 होता है। यहां पे लक्ष्य जो n है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। n क्या है समीर, ऑर्डर ऑफ। मान लीजिए आपके पास जीरो ऑर्डर है, यहां पे n कितना हो गया, 0, तो यूनिट्स के आगे मोल लीटर माइनस 1 माइनस 0 s माइनस 1, क्या बन गया भाई लोग, मोल लीटर माइनस 1 s माइनस 1। शिवम मेरे पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर में आंसर, मोल लीटर माइनस 1। नाउ 1 माइनस 1 s माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है, n रेज़ टू पावर 0 कितना होता है। लगा सारी क्लास को समझ, ये तो याद रखना है, आगे काम आएगा आपके। ये लगे सारी क्लास को समझ। अगर अब हम इसमें ले लें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसमें तो 1 माइनस 2 कर दो, माइनस 1 आ जाएगा बेटा, ठीक है, वो 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, पक्का जी। लीटर माइनस 1 वो प्लस 1 हो जाएगा, मोल माइनस 1 लीटर प्लस 1 सेकंड माइनस 1। अब आ गया, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स अमृत को पूछ ले, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या है, रेट इज इक्वल्स टू के, रिएक्टेंट की जो पावर होगी वो 1 होगी, राइट अमृत, रिएक्टेंट की पावर कितनी होगी, रिएक्टेंट की पावर कितनी होगी, हमेशा। यूनिट्स क्या होंगे इसके, वो मैं अभी पीछे करवाए हैं, मोल लीटर माइनस 1, कितने यूनिट्स आ गए,
ठीक है सारे नीलाक्ष। अब करेंगे हम इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या कहता है वो देखिए, k इज इक्वल्स टू 2.303। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैसे हुआ उठाओ बेटा। k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a नॉट अपॉन a। ये सारी क्लास को पता पीछे किया आपने, सारी क्लास को बताया मैंने क्या होता है k, इट इज द रेट कांस्टेंट। t टाइम जिसमें काम होगा, a नॉट क्या हो गया और a क्या हो गया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये लेफ्ट आउट कॉन्सेंट जो बच गया, यहाँ जो बच गया। करेक्ट है सारी क्लास। इसको लिखने के एक और तरीका है, कुछ किताबों में वो भी लिखा होता है, k इज इक्वल टू 2.303 हिमांशु अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस x। अमृत तू ते हर्षवती जागे थे दोनों इकट्ठे, दोनों नींद आ रही क्लास से। a is the initial number of concentration और initial moles। दो में रात पबजी तो नहीं खेल रहे होंगे इकट्ठे, तब नींद नहीं आई, गए सी इकट्ठे गए सी। आप वैसे नींद नहीं आई, आपकी नींद को चुराने का तरीका कौन है? शरीर। चलो a माइनस एक्स कौन है? यहाँ पे x वो है, x आर द मोल्स which get dissociated, जो बाहर डिसोशिएट कर जाते हैं। और a माइनस एक्स वो बच गया मेरे प्यारे बच्चों जो लेफ्ट आउट मोल्स है। कौन से मोल्स है? लेफ्ट आउट मोल्स। ये बात आपने सीख ली है, कुछ किताबों में ये लिखा है, कुछ किताबों में लिखा है a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, a कौन है फाइनल कंसंट्रेशन, a इनिशियल मोल्स, a माइनस x लेफ्ट आउट। मान लो कहता 5 मोल्स से टोटल, 2 मोल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए, कितने बच गए? 3। तो यहाँ 3 आ जाएगा। क्या 10 मोल है, 8 रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए, कितने बच गए? ये 2 आ जाएगा। लगा सारी क्लास को समझ, लगा सारी क्लास को। अगर मुझे इसका t 50% बोले या t हाफ बोले तो फॉर्मूला एक ही है, 0.693 अपॉन k। क्या फॉर्मूला है? 0.693। ये हाफ लाइफ कहते हैं, हाफ मतलब हाफ लाइफ। इसका एक सवाल पीछे था, आ जाओ सवाल पे। मैं क्या छोड़ दो, आगे करते हैं, आओ अब करते हैं। क्या कहता सारा सवाल पढ़िए। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का सर ने करवाया 0.693 अपॉन 1386 इसकी वैल्यू है। के निकालना, आंसर अगर सारी क्लास को कोई बात कौन है यही उठा ले बेटा। करेक्ट है सारी क्लास? करेक्ट है जो भी आपके सॉल्व सॉल्व लगा सारी क्लास को समझ। किसी ने कोई चीज सवाल पढ़ बेटे। बेटा लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। The rate of the disappearance of SO2 in the reaction, 2SO2 plus O2 gives you this. Then the rate of formation of SO3 is. Rate of reaction लिखो पहले। Minus 1/2 is equals to minus O2 upon is equals to plus 1/2 ठीक। इसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है SO2 का, मतलब ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 मतलब एक ये ले लो एक ये ले लो, बोलो ठीक है। मृदुल बेटा, मृदुल ये कटेगा 2 करेक्ट। आपको इसकी वैल्यू दी है, इस चीज की वैल्यू कितनी दी है? 1.28 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 3। ये निकालना, चेक कर लो। लगा सारी क्लास को समझ।
लग गया सारी क्लास। एंड स्टेज पर ऐसा मत हो कि आपको समझ ना लगे, मैं उधर से टेस्ट रख दूं और आपको प्रॉब्लम आ जाए। किसी को इस सवाल में प्रॉब्लम एक्सेप्ट दो बच्चे, शिबाज, ये लड़का मृदुल, पीछे मेरा भाई नवजोत और इस भाई के अलावा किसी को दिक्कत है मुझे बताओ? नहीं लगा? ओके। तो मैंने क्लास में सिखाया आपको सबसे पहले बेटा क्या लेना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ये लिख लोगे तीनों वैल्यूज के नहीं लिख पाओगे। अच्छा, उसने कहा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ SO2, मतलब उसने इसकी वैल्यू दी हुई है। आप बताओ यस और नो? ये वैल्यू दी है उसने, मैंने ये और दूसरी वैल्यू किसकी मांगी है, SO3 की मांगी है, मतलब ये मांगा है। मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, 2 2 कैंसिल हो गए पक्का। अच्छा ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये है, वही इसकी वैल्यू बन जाएगी, वो आपका आंसर बन जाएगा। लगा किसी को? नहीं लगा? निम्रत पूछ ले, लक्ष्य नहीं लगा पूछ ले, लनिश नहीं लगा पूछ ले भाई, किसी को नहीं लगा? शिवम, नीलक्ष, शुभम। चलिए नेक्स्ट सवाल, सेम सवाल है। कौन अक्षर आप बताएगा? को बोल दे आज भाई का। चलिए बताइए। a plus 2b इंटेलिजेंट लड़का है, will give you c plus d बेटे, ये दिया हुआ है सवाल में। हमें रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं पहले। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, खड़े होकर बताइए अक्षर बेटा। माइनस a अपॉन, आगे बेटा बेटा लेट, अब बच्चे की बात सुनो, -1 अपॉन 2b अपॉन, आगे प्लस c अपॉन dt इज इक्वल्स टू प्लस d अपॉन dt। करेक्ट है। अब दिया क्या है, dA दिया हुआ है, निकालना क्या है, dB निकालना है। मतलब मेरा प्यारा बच्चा इसको और इसको इस्तेमाल करना है। -a अपॉन dt इज इक्वल टू हर्षित भाई -1 अपॉन 2b अपॉन, बोलो करेक्ट है। a की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी माइनस प्लस के बेटे। 5 × 10⁴, ये 2 की वैल्यू इधर निकल जाएगी, ये इसके साथ आ जाएगा 2, क्या बच गया -b अपॉन 10 × 10⁻⁴ आ गया। 10 × 10⁻⁻4 कितना आ गया, 10⁻3। हाँ जी आप बोलो क्या बोल रहे हो? माइनस माइनस कभी नहीं काटते, माइनस ये नहीं शो करता काट दो, मैथ्स नहीं है, मैथ माइनस ये शो कर रहा है वो डिसअपीयर कर रहा है, तो माइनस माइनस ऐसे कभी नहीं काटते। वो आंसर क्या बन गया 1 × 10⁻⁻3। बैठ गई, किसी को नहीं लगा समझ? माइनस नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट ये करती है चीज डिसअपीयर हो रही है, कंज्यूम हो रही है, खत्म हो रही है, काटना कभी नहीं है। -4 पावर, एक सेकंड, a के आगे माइनस, हाँ वो कंसंट्रेशन a के आगे माइनस लगा तो इसकी वैल्यू 5.10। बेटा ये नेगेटिव लेना है, ये सब इंडिकेट ये कर रहा है, दिस इज जस्ट इंडिकेटिंग कि भाई हमारा डिसअपीयर हो रहा है। a की वैल्यू कितनी चेक करो, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा। हां जी बेटा आप बोलो। थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई 2 × 4 कितना होता है, 2 × 5, 10 × 10⁻⁻4 1 होता है यार, -3 बच गया। बहुत इजी है, क्या कहता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में सबने फॉर्मूला करवाया k = a0 - a, और अगर t 100% है सबने वो भी करवाया a0 अपॉन a। चलो अब सवाल देखते हैं, रिएक्शन क्या है, 2a विल गिव यू प्रोडक्ट्स। मैं आपको फर्स्ट डे कहा था जब मेरी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हुई थी, और सारा साल 6 महीने कहता रहा हूं क्लास में पढ़ लो, सारी जिंदगी को केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, 90 नंबर ला दोगे 100 में से। R0 और A0 एक ही बात है इनिशियल, ठीक है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक का बताओ क्या होगा, कहता मैंने क्या बता देते हैं। ये dx/dt क्या है, dx/dt जो मैथ्स पढ़ते हैं +1 में, फिजिक्स पढ़ी है, डिफरेंशिएशन पढ़ा मैथ्स में, यहां फिजिक्स में डिफरेंशिएशन पढ़ी है। dx/dt इज द रेट ऑफ चेंज, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। और सर ने कहा रेट ऑफ रिएक्शन या k होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट्स हो, यस और नो, बोलो यस और नो, ठीक। तो आंसर क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स। बोलो करेक्ट है सारी क्लास, करेक्ट है सारी क्लास। अगर नहीं लगा समझ तो मेरे से हाथ रेस करके पूछ लो, विमानसन गलती से ये मत तुझे ना लगे समझ, मेरे से पूछ ले, नहीं स्टेप नहीं लगा, नहीं लगा भाई। dx/dt का मतलब क्या होता है फिजिक्स और मैथ्स में, रेट ऑफ रिएक्शन। सर ने करवाया रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर से बोला, सर ने करवाया वो k के बराबर होता है,
मतलब यहाँ इंडिपेंडेंट होगा 0 होगा, इसका मतलब यहाँ 2 है गलत है, या 1 है गलत है, या 2a है गलत है, तो एक ही होगा, एक ही होगा। नहीं लगा? अरे नहीं लगा भाई, नहीं लगा। एक रिएक्शन है 2a से प्रोडक्ट दे रहा है, कहता है dH/dt वैल्यू निकालो। dH/dt का मतलब पहले पता होना चाहिए, इट इज द रेट ऑफ चेंज। फिजिक्स कहती है, मैथ्स कहती है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर का हमेशा पावर 0 होगी, मैंने करवाया क्लास में, पावर क्या होगी 0। एंड इन रेज़ की पावर 0 इज 1। अच्छा यहाँ पावर कितनी है 2, गलत हो गया, यहाँ पावर 1 है गलत हो गया, यहाँ 1 है गलत हो गया, तो एक ही ठीक हो गया। नहीं लगा? अरे नहीं लगा, चलो ऐसे पावर वही लगा। हाफ लाइफ डिस्टेंस किसकी है? सर ने करवाया T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ लविश भैया 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट निकालना है, K आ गया, लवजोत मेरा पुत्र 0.693 अपॉन T हाफ 0.693, T हाफ कितना है 69.35। जब भी ऐसा सवाल आएगा अर्शिया में आंसर कैलकुलेशन पक्का गोलमोल होगी, तो 69 into 3 ले लेते हैं, नीचे 100 लगा दीजिए, इधर 69.35 लगा दीजिए, कट गया 1/100 कितना होता है 0.01। करेक्ट है सारी क्लास? करेक्ट है सारी क्लास? इतने इजी सवाल है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के यूनिट सर ने करवाए 0 ऑर्डर के, गलत, मैंने कहा सीख लीजिए तभी। मोल लीटर माइनस 1, 1 माइनस 0, सेकेंड माइनस 1, मोल लीटर माइनस 1, सेकेंड माइनस 1। लगा सारी क्लास को समझ? अब ये कौन बताएगा, सोच लीजिए, मैं 1 मिनट दे रहा हूं सबको सोचने के लिए। सोचो सोचो, गिविंग यू 1 मिनट। हाँ जी, किसका नाम लेना है? लविश किसका नाम लेना? हम भी ले लेते हैं, बोल भाई। हाँ, कौन तेरे नाम पे काम कर देता है? एक पहले लविश की बात तो सुन ले भाई, लविश की बात क्यों? हिमांशु ने तेरे कहने पे फोन बोलिए बेटा, तेरे नाम कहने पे किसको? अमृत को। किसी का छुट्टी होगी 1:30 बजे, 1 बजे कहते भाई को। किसका बता दो नाम तेरा, हम भी बता देते वहाँ, बंदा बदल बात है। चलो पहले मुझे ऐसे बता रहा था कि लविश के नाम बड़ा चलता है। चलो जोक से बात। हाँ जी, एनीवन हु वांट्स टू से मैं बताऊंगा। अर्शिया, कुमुद, अंश, शुभम, नीलाक्ष। आप दीदी कहाँ आए हो? पट्टी से यहाँ जवाब देने आए हो? बोलो। चलो मैक बताएगी, मेरी बहन इंटेलिजेंट लड़की है, पहले मैक बताएगी फिर के साथ चलते हैं। अच्छा मैक तेरे बताने से पहले मैं 2 चीजें बता दूं पहले सबको। नीलाक्ष, रेडियो एक्टिव डिके सुना है? दैट इज कार्बन डेटिंग। पुरानी मूवीज जो यूरोप में आती थी उसमें मम्मीज आती थी, जमीन के अंदर बहुत पुराने जो होते थे लोग, वहां पे जो डेड बॉडीज है उनको कार्बन डेटिंग C16, C जो आइसोटोप होता है कार्बन का, 6, 16, 14, इसकी मदद से चेक करते हैं वो कितने साल पुरानी है। अच्छे बात, 100 साल, 50 साल, 200 साल, 500 साल पुरानी वो मम्मी स्केलेटन जो निकलता था। मान लीजिए कि पिरामिड्स के अंदर जो यूरोप के अंदर पहले इटली के अंदर चलता था, वो सेम होता था। तो रेडियो एक्टिव डिके जब भी यूज करेंगे तो याद रखना कि ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होता है, कभी नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा ऑर्डर है? सारे फॉर्मूले वही लगेंगे, बट इसमें एक छोटा सा कीचमाच है। क्या फॉर्मूला है? जहां आप के यूज करते हो, यहां के यूज नहीं करना, यहां लैम्डा यूज करना है। जहां ए यूज करते हो वहां के यूज नहीं करना, क्या यूज करना है? लैम्डा। उस लैम्डा को हमें नाम देना है डिके कांस्टेंट। किताब में 4 पन्नों का एक छोटा सा एक टॉपिक है, टाइम वेस्ट करवाएगा आपका। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी अपॉन टी लॉग ऑफ
ए नॉट अपॉन और उधर से लैम्डा टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्डा। बोलो करेक्ट है सारे? लैम्डा कौन है प्रणव तेजपाल? डिके कांस्टेंट, ये तेरे मतलब का टॉपिक आ गया हिस्ट्री में, डिके कांस्टेंट। एक रेडियो एक्टिव डिके, दूसरा बायो में एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस आते हैं। जो एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शंस होते हैं वो भी फर्स्ट ऑर्डर होते हैं। दिया हो या ना दिया हो हमेशा याद रखना है। कमिंग बैक मैं अब तो सवाल दूंगा मेरे पीछे, ये मेरी नॉलेज पता होनी चाहिए आपको। हाफ लाइफ दी है कितनी दी है? फर्स्ट ऑर्डर, यहां से क्या आ गया? लैम्डा तब लगाना जब रेडियो एक्टिव डिके हो। रेडियो एक्टिव डिके थोड़ा हो रहा है, एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन हो रहा है। कटिंग कर दीजिए। आपका मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन अगर आपको नंबर लेनी है, बात है रखना, पेपर बुरा नहीं होता था। फॉल फ्रॉम दिस टू दिस, ये किया आ गया आपके पास? अब टाइम निकालना है, फॉर्मूला जल्द लगा रहा हूं, 1 मिनट। बोलो करेक्ट है? फर्स्ट ऑर्डर का के की वैल्यू है, टी नहीं है, यहां लिख रहा हूं इसके बाद। के कितना हर्ष? ए नॉट कितना है? इनिशियल 1.2 है, फाइनल ठीक। वन टू 100 कट गया। बोलो करेक्ट है? अब यहां लिख देता हूं, पॉजिटिव हो गया। 32 क्या लिखोगे? log 2 to the power 5, 5 आ गया log 2, ये 5 कट गया तो क्या वैल्यू आ गई? 2.303 10 raised to power 3। log 2 होता है 0.3010, क्या होता है? 0.3010। सॉल्व करोगे टाइम आ जाएगा। लगा सारी क्लास को? पहले आपने हाफ लाइफ निकाली, हाफ लाइफ से आपने की वैल्यू पुट की, अब का निकाल लगा सारी क्लास को समझ? 100% है। नोट कर लो कॉपी में सवाल, एक लास्ट पेज पे, गिविंग यू 1 मिनट, कॉपी के लास्ट पेज पे नोट कर लो। चलो आओ जी सवाल करें। इश्मीत मेरी बहन करवा, इश्मीत करवाएगी और पीछे नीलक्ष करवाएगा। भाई रिएक्शन दिया है, ए इतना है तो रेट वाज फाउंड टू बी दिस। अगर ए कंसंट्रेशन कम कर दी, रेट इतना हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा? ठीक है, आओ जी करते। ए की इतनी कंसंट्रेशन है, ये स्मॉल एल का मतलब होगा मिली, तो रेट इतना था, तो केस मान ले लेते हैं पहले। ए की कंसंट्रेशन 2.2 into 10 raised to power -3 मोल लीटर -1, ठीक है। इस केस में रेट कितना था? बोलो करेक्ट। केस 2 महक, ए की कंसंट्रेशन कितनी है? हाफ। इस ध्यान देने से एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा। हाफ हो गया,
रेट कितना हो गया इस केस में? इसको और इसको आपने क्या किया, हाफ कर दिया। ठीक? ये क्या हुआ, चेक करो तो सारी क्लास। 2.4 को अर्शिया 6.6 से डिवाइड करते हैं, 4 हो गया। ऐसा नो, इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन आपने हाफ की तो रेट कितना गया, 4 टाइम्स डबल, 4 टाइम्स रेट 4 टाइम्स हो गया। हर्ष करेक्ट है? भाई बोलो सारी क्लास। कंसंट्रेशन हाफ कर दी तो रेट कितना हो गया, 4 गुना। 4 गुना नहीं हुआ वैसे, बेसिकली 2/2 आपका हाफ आया, 1/4 हुआ। कैसे हुआ बताता हूं। आपने कहा हाफ हुआ क्योंकि इसको डिवाइड किया, तो इसको ऊपर वो नीचे आएगा, तो 0.6 अपॉन 2.4 होगा, 1/4 आएगा, 1/4 टाइम्स। कंसंट्रेशन हाफ, रेट कितना हो गया, अच्छा 1/2 को 1/4 करना है, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा। दोबारा देखो, अच्छा सवाल है, पेपर में बहुत सवाल आएंगे। केस पहले में हर्ष क्या किया हमने, पहले वाले केस में अमृत ए वैल्यू सी, कंसंट्रेशन ये रेट था, करेक्ट है सारे क्लास। अनफेथफुल सेकंड केस में कंसंट्रेशन क्या कर दिया, कंसंट्रेशन क्या कर दिया, कहता रेट इतना हो गया। मैंने इसको और इसको डिवाइड कर दिया आपस में, मैंने क्या पाया, 1/4 हो गया रेट। अगर कंसंट्रेशन हाफ रेट 1/4, कंसंट्रेशन हाफ रेट 1/4, ये कब बनता है, जब पावर कितनी हो, ऑर्डर कितना आ गया, 2। लगा सारी क्लास का समझ, लगा सारी क्लास का समझ। किसी को नहीं लगा मेरे से पूछो। बेटा ये मिली होता है। लास्ट सवाल अगर हुआ है, लास्ट सवाल अच्छा, इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी पहले ए नॉट थी, बाद में डबल कर दी 2a0। बोलो करेक्ट है, बोलो करेक्ट है। यस सर। हाफ लाइफ क्या था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या था, a0 अपॉन 2k। k होता है जब हर्ष 100% हो, करेक्ट है। a0, अच्छा अगर ये पहले वाले में, दूसरे वाले में t ले लो, डैश 1/2, अब 2a0 अपॉन 2k क्या बन गया, a0 अपॉन ये 0.2, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। बोलो करेक्ट है सारी। आप बताइए द हाफ लाइफ पीरियड इज, ये जो नया आया इससे कंपैरेटिवली क्या हुआ, दुगना हुआ कि नहीं हुआ, डबल। तो आंसर क्या देगा, लगा सारी क्लास 100% करेक्ट है। नहीं लगा मैं दोबारा समझा सकता हूं, दोबारा देख लीजिए। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, a0 अलग से ले ली, अब कंसंट्रेशन कितनी होगी, 2 कट गया, कितनी बच गई। अच्छा इसको और इसको कंपेयर करें, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ये बनेगा, तो डबल हो गया। लगे सारी क्लास। आज हम इतने करेंगे, फोटोज ले लीजिए और एक होमवर्क नोट कर लीजिए।